हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर पहला मैसेज आया, थ्रॉट चक्र में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज। अपने आपके जो पर्सन है वो अपनी बात को किसी से बोल नहीं पा रहे, बयान नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे। दूसरी भाषा में कहें तो मैं क्या फील कर रहा हूँ या क्या फील कर रही हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं। मुझे क्या महसूस हो रहा है इसको शब्दों में ना बयां कर पाना या किसी के सामने खुलकर नहीं बोल पाना, ये पहली एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं किसी को कुछ बोलने की कोशिश करूं और उसका उल्टा हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान बोलता कुछ और है, इंसान सामने वाला समझ कुछ और लेता है। या फिर एक इंसान को अपनी बात को क्लियर तरीके से रखना नहीं आता, क्लैरिटी के साथ वो सामने वाले को समझा नहीं पाता। वो बोलना क्या चाहता है वो एक डिफरेंट केस होता है, इंसान समझ कुछ और ही लेता है। वो चीज़ यहाँ पर इस पर्सन को लग रही है कि पहले तो ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत ये इस पर्सन के मुंह से निकलता है वो भी जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग उस तरीके से समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेज है। जब आपका थ्रॉट चक्रा हील होता है तो आप अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाते हो बिना डरे। ठीक है, लोग आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। लोगों को जैसे भी आप कन्विंस करना चाहो आप कन्विंस कर पाते हो। ठीक है, मतलब आपको कोई डर नहीं होता है कि अगर मैं इसके सामने अपनी बात बोलूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, कैसी जजमेंट्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉकेज यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पर्सन की ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है। बस उसको लग रहा है कि कोई मुझे प्यार दे दे। प्यार का अर्थ है कि कोई मुझे प्यार से ये कहे कि मैं हूँ ना, मैं सब सँभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ना एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि वो जब मम्मी मम्मी आस-पास नहीं होती उसकी, ठीक है, माँ आस-पास नहीं होती तो वो कैसे रोने लगता है कि मम्मी कहाँ है? कितने सारे लोग भी बैठे होंगे ना तो उसको उससे मतलब नहीं होता है। उसको मतलब होता है कि मेरी माँ कहाँ है? ठीक है, माँ के लिए रोने लगता है वो, क्योंकि उसे पता नहीं माँ के साथ वो ऊर्जा फ़ील होती है, माँ के साथ माँ की गोद में वो ऊर्जा फ़ील होती है, माँ की एनर्जी को वो फ़ील करता है। जैसे ही माँ उसके आस-पास होगी, उसको एक राहत मिलती है, ठंडक मिलती है, कारण कि वो 9 महीने अपनी माँ के पास रहा होता है, तो माँ का स्पर्श बहुत अच्छे से पहचानता है वो। सोचो वो बच्चा होकर फ़ील कर सकता है एनर्जी को, बहुत अच्छे से पहचानता है कि ये उसकी मम्मी है, तो जैसे ही गोदी में मम्मी की गोदी में आएगा, माँ की गोदी में आएगा, तुरंत चुप हो जाएगा। ठीक है? उसी तरीके से ना इस पर्सन की एनर्जी है कि इस पर्सन को इस वक़्त में ना मतलब ऐसी ही एनर्जी, जैसे एक बच्चा होता है ना माँ को पुकारता है। कि मुझे ज़रूरत है, मुझे मतलब मैं मुझे कोई समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पर वो जो माँ की एनर्जी है वो जगत माता की एनर्जी आएगी फिर। ठीक है? क्योंकि जब इस तरीके से कोई सोल परेशान होती है तो फिर यहाँ पर उस सोल को कोई अगर बहुत अच्छे से हील कर सकता है या समझा सकता है या समझ सकता है तो फिर वो जगत जननी है। ठीक है? जिसे हम कहते हैं आदि पराशक्ति। ओके, तो अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर को उसी तरीके के प्यार की ज़रूरत है, जो कि इस पर्सन को लोगों में नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे आप लोगों का चेहरा देख रहे हो कि कोई मुझे प्यार से बात करे, कोई तो मुझे समझने की कोशिश करे, कोई तो मुझे प्यार दे। तो वो चीज़ उस पर्सन की लाइफ़ के अंदर अभी मिसिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा।
यहाँ पर एन लेटर निकल के आए, एन वालों के लिए मैसेज है, मतलब एन आपके पार्टनर का नेम हो सकता है एन से। उसको चाहिए कोई उसको सीने से लगा ले, ठीक है, और बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तुम जिस भी मुसीबत में हो इस एनर्जी से तुम निकल जाओगे, इस तकलीफ से तुम निकल जाओगे, तकलीफ हमेशा नहीं रहेगी। बस उसको ऐसा कोई चाहिए जो उसको ये बोले, और ये चीज़ वो उसको माँ की तरह बोले, ठीक है, जैसे माँ माँ होती है ना, बिल्कुल वैसे कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप जगत माता से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ काली से, ठीक है, माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से, जिनको भी आप मानते हैं, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। यहाँ पर एक चीज़ और है, एक होता है कि मेरी ये ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हुई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ब्लेमिंग एनर्जी है कि इसकी वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो दुनिया भर की ख्वाहिशें। एक होता है मेरी ख्वाहिश ही नहीं है कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मतलब ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि एक होता है कि मेरी ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश थी पर पूरी नहीं हुई तो इंसान को दुख होता है, एक होता है कि अब मेरी ख्वाहिश ही नहीं बची, ठीक है। तो कुछ इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जब इंसान बहुत उदास हो जाता है, चेहरा भी, सर भी ऐसे इस पर्सन का नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो जैसे बहुत ज़्यादा जब इंसान उदास हो जाता है ना, फिर उसको लगता है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हुई, एक डिफरेंट केस है, मेरी ख्वाहिश ही नहीं है, ठीक है, ऐसा। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी माँ से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कई कुछ चीज़ों में ना आप ऐसा नोटिस करेंगे कि आपकी माँ या आपके पेरेंट्स या आपके फादर नहीं समझ पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी नज़र में नॉर्मल होती हैं, लेकिन आपकी नज़र में आप क्या फ़ील कर रहे हो वो बहुत एक डिफरेंट केस है। आपको क्या पीड़ा हो रही है, आपको क्या दर्द हो रहा है, वो एज़ इट इज़ उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके विचारधारा में और आपके विचारधारा में एक डिफरेंस होता है। आप किस तरीके से सोच रहे हो, आप किस तरीके से आप फ़ील कर रहे हो, वो एग्ज़ैक्टली वैसा ना तो सोच रहे हैं, ना ही वैसा फ़ील कर रहे हैं। तो जब आप उनके पास अपना दुःख-दर्द सुनाएँगे ना, तो वो आपको मतलब सहानुभूति तो देंगे, वो आपसे ये तो कहेंगे कि कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली आप क्या फ़ील कर रहे हो, एग्ज़ैक्टली आप क्या दिमाग में आपके चल रहा है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई और आ जाएगा, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, कमी है क्या लोगों की? मतलब लोग, पेरेंट्स भी कुछ भी ऐसे ऐसे ही, आपको कोई भी हो वो ऐसे ही समझाएगा आपको, ठीक है? लेकिन एग्ज़ैक्टली वो इंसान उस टाइम पीरियड में क्या फ़ील कर रहा है, उसको कोई नहीं जान पाता है, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर को भी वही चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और अपनी माँ को बताने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जैसे उसे फ़ील होता है कि ऐसे तो वो भी नहीं समझ रही मुझे, ठीक है? जैसे सब मतलब समझना चाहिए, वैसे वो भी नहीं समझ रही हैं मुझे। इस पर्सन को ऐसा भी फ़ील हो रहा है जैसे ये किसी के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं। जैसे वैसे तो देखो, हाथ की कठपुतली की तो बात ऐसी है कि यहाँ पर जितने मनुष्य हैं इस धरा पे, ठीक है? वो सब किसी न किसी के ये किसी न किसी के छोड़ो, परमात्मा के हाथ की कठपुतली ही है। क्योंकि हमारी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में हमारा कंट्रोल होता है, कुछ एक्शंस में हमारा कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है लाइफ़ के अंदर, स्पेशली तब जब हम किसी कार्मिक साइकिल में होते हैं या किसी कर्मा में होते हैं, तब बहुत ज़्यादा इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी से क्लैरिटी में भी नहीं आ पा रहा हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, भविष्य में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। ये एक साइन होता है कि आप कार्मिक साइकिल में स्टक हैं, आप किसी न किसी कर्मा को अभी रिलीज़ कर रहे हैं, इसलिए आपके आगे की क्लैरिटी आपको अभी मिल नहीं पा रही है। जिस वक़्त वो कर्मा आपका रिलीज़ होगा, ऑटोमैटिक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
ऑटोमेटिक आपको क्लियर पाथ मिल जाएगा। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं इसी बात से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही, तो जैसे लगता है कि मैं तो कठपुतली हूँ, प्रकृति के हाथ का, वो जब जो चाहे, कहते हैं ना, लोग कहते हैं अक्सर करके, आप लोगों को बोलते हुए सुना होगा, वो बोलते हैं कि मैंने जिस चीज़ को चाहा, ईश्वर ने उसी चीज़ को मुझसे दूर कर दिया या मुझसे छीन लिया, ठीक है? मतलब ये है कि मैंने चाहा था, मुझे मिल जानी चाहिए थी, ठीक है? यहाँ पर ओशो की एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है। ओशो कहते हैं कि तुमने माना ही क्यों कि तुम्हारा था? तुम्हारा कभी था ही नहीं, तुमने मान लिया, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। तुम मानते ही ना कि तुम्हारा है तो तुम्हें खोने का दुःख भी नहीं होता। तुम मान लेते सब परमात्मा का है, आज है कल चला जाएगा, तो तुम्हें दुःख ही नहीं होता। मतलब ओशो जब बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सही सटीक चीज़ें वो बोलते हैं कि तुमने मान क्यों लिया कि तुम्हारा है? तुम लाए थे क्या? तुमने मान लिया कि तुम्हारा है, इसलिए जाने का तुमको कष्ट हो गया। तुम मानते ही नहीं कि तुम्हारा है तो तुम्हें जाने का कष्ट ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए वही एनर्जी है कि सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, कुछ भी ना मुझसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर जगह ना लव ल ल कपल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कपल्स। वो वही है ना, वो उस चीज़ का दर्द है भाई। मैं आपको सच में बताऊँ, प्यार अधूरा रह जाने का दर्द है इस पर्सन के अंदर। वो चीज़ उसको मिल जाती, उसकी वो सोल फुलफिल हो जाती, उसकी वो ख्वाहिशें फुलफिल हो जाती, उसकी विशेज़ फुलफिल हो जाती, उसको वो उसकी आत्मा ठंडी हो जाती बहुत ज़्यादा, तो वो कोई से दुखी नहीं होता। पर वो चीज़ यहाँ पूरी नहीं हो पाई, वो फुलफिल नहीं हो पाई विश उसकी, ठीक है? तो वो चीज़ उस पर्सन के अंदर एक घाव की तरह काम कर रही है इस टाइम पीरियड में कि वो चीज़ मुझे मिली नहीं, वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली? वो दर्द है बेसिकली बहुत ज़्यादा। इंसान, देखिए मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के पास भी जा रहा है तो ज़्यादा इसी उद्देश्य से है, मतलब ज़्यादा इसी आशा से है कि यहाँ नहीं मिला मुझे कुछ, तो मैं वहाँ वहाँ मुझे बहुत सुख मिलेगा, या वहाँ मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, या वहाँ मुझे बहुत अच्छा लविंग पार्टनर। कोई ये सोच कर थोड़ी ना जाता है कि अरे मैं यहाँ से मूव ऑन कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो यही सोचता है कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, मुझे वहाँ बहुत आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, ठीक है? सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अगेन, जो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको हमेशा वही मिलता है जो आपने बाँटा होता है। इसीलिए कल की रीडिंग में, परसों की रीडिंग में मैंने बताया था कि आप अपने हार्ट चक्र को इतना हील करें कि आप अनकंडीशनल लव में आ जाएँ। भले ही आपकी अवेकनिंग किसी भी व्यक्ति के थ्रू क्यों ना हुई हो, क्योंकि एक बार आप उस एनर्जी में आ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए आ जाएँ आप, मतलब इस व्यक्ति के लिए भी आ जाएँ, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर आपके मन में अनकंडीशनल लव है तो आप अनकंडीशनल लव के लिए डिजर्विंग हैं। प्रकृति आपको लौटाएगी उस चीज़ को, वो लौटेगा। लेकिन किसी को बाँधना, किसी को कंट्रोल करना, किसी किसी को जब्त कर लेना, किसी को कर्स कर देना, ये गलत चीज़ें हैं। ये वास्तविकता में गलत, ये उसमें मतलब नहीं लगती हैं, ठीक है? वो बात अलग है कि आपको तकलीफ़ हुई है, आपको दर्द हुआ है, तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन हील तो कर ही सकते हैं। हैंडल नहीं कर पाए उस टाइम पीरियड में कोई बात नहीं, लेकिन अभी स्टेबल एनर्जी में हील कर सकते हैं, क्योंकि जिसने जो किया उसके पास वही लौटना है, तो आपके पास वही लौटता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को वो चीज़ नहीं मिल पाई, ठीक है? वो चीज़ इस पर्सन की, आप कहें कि एक सोल डिज़ायर बन के रह गई। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी सोल डिज़ायर होती है, लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती तब है जब आप उस एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं कि आप किसी को बाँधेंगे नहीं, ठीक है? आप समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जब आप बाँधेंगे नहीं तो आपको कोई बाँधेगा नहीं, आप नहीं बनेंगे तो आप फ्री हो पाएँगे, फ्रीडम में आ पाएँगे, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है इस पर्सन की, उसी हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 70% लोग होंगे ऐसे इस दुनिया के अंदर, आज के टाइम में। यूथ की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही, सिर्फ यूथ की, जो यूथ है, ठीक है? और वैसे 80% लोग ऐसे होंगे जो जिनको स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी लव को लेकर, क्योंकि उनकी लाइफ में सब होगा, पैसा होगा, चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है कि एक लॉयल लव पार्टनर हो, बहुत मुश्किल है, बहुत, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बहुत मुश्किल है कि डेडिकेटेड लॉयल लव पार्टनर उनके पास मौजूद हो, जो उनके प्रति बहुत ज़्यादा उससे भरा हुआ हो, ठीक है? उनके मतलब हर चीज़ उनके बीच में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, अच्छी हो, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, बहुत कम। यूथ के बारे में जो मैं बता रही हूँ आज के हिसाब से। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं?
यहाँ पर एनर्जी क्या निकल के आ रही है, ये इंसान है ना जो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक तो सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी ये दिखाती है कि इस इंसान को बाहर से इस वक्त ये दिखाना पड़ता है लोगों को कि ये ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ बहुत सही है, ठीक है। बाहर से आज भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर लोगों की नज़रों में सब कुछ ठीक है, बट आप अगर अंदर देखेंगे 9 ऑफ शॉट्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो बाहर एक मास्क लगा के घूमते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया में, ठीक है। लेकिन अंदर आप स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा ये किंग देख किसकी तरफ रहा है, ये किंग देख रहा है फूल की तरफ, यानी कि ये कार्ड ये बात कर रहा है कि इस किंग को इस वक्त में और कुछ नहीं चाहिए, इसको चाहिए आज़ादी, इसको चाहिए कि मैं अपनी लाइफ के अंदर खुलकर जीऊँ, ठीक है। खुलकर क्यों नहीं जी पा रहा हूँ, क्योंकि किसी ऐसी एनर्जी में ये पर्सन डेफिनेटली स्टक है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जहां पर ये पर्सन नहीं होना चाहते। उसने देखो 3 के कार्ड को ना पीठ दे रखी है, यानी इस कार्ड की तरफ उसने पीठ कर रखी है, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब अगर फैमिली भी है, कोई तीसरी ऐसी समाज के पैटर्न से, सोसाइटी के पैटर्न से उसे किसी से मतलब नहीं है, वो इस वक्त पीठ देकर बैठा है उन चीज़ों को कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए मेरी आज़ादी, मुझे मैं फ्रीडम में रहना चाहता हूँ, मुझे खुली हवा में सांस लेनी है, ठीक है। मैं इस तरीके से घुट घुट के कॉन्टिन्यूसली जी रहा हूँ, ठीक है, या जी रही हूँ, ये मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे ऐसे जिंदगी को नहीं जीना है। बहुत सारे लोग आज के टाइम में मैरिज करते हैं या टॉक्सिक मैरिज में चले जाते हैं, कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं अपनी जिद के कारण, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बहुत सारे लोग ब्रेकअप नहीं कर पाते, पता नहीं ये क्यों होता है। ये भी कर्मा का मुझे लगता है कि कारण होता है शायद, कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में होने के बाद भी इतनी अटैचमेंट आपको रहती है, इतनी अटैचमेंट आपको रहती है कि आप बार बार चोट खाते हैं। आपको पता है कि आप मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, आपको ये भी पता है कि सामने वाले ने आपको दिमागी तौर पे पूरा बीमार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति से आपको इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है कि सब कुछ सहने के बाद भी आप उस पर्सन को नो नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिज में ही जाके इंसान टॉक्सिक मैरिज में फंसता है, कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप भी उस पर्सन की लाइफ के अंदर ऐसे आ जाते हैं जो उस व्यक्ति को इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में डाल देते हैं कि बार बार ट्रिगर मिलने के बाद भी वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता है, या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, ऐसी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपको जिस कनेक्शन में होती है उस कनेक्शन को बोलते हैं नार्सिस्टिक कनेक्शन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं जबरदस्त, तो वो पक्का नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के साथ आप डील कर रहे होते हैं, क्योंकि नार्सिस्ट की जो क्वालिटी होती है वो ऐसी होती है कि वो आपको ऐसा नहीं दिखाएगा कि वो आपसे नफरत करता है, क्योंकि एक जो कार्मिक व्यक्ति होता है ना, कार्मिक व्यक्ति का बिहेवियर आपके प्रति सिर्फ एक होता है, कैसा, कि वो आपको टॉर्चर ही करेगा। पर नार्क का बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी होता है वो आपको कभी प्यार दिखाएगा, आपको फिर से गले लगा लेगा, आपको दिखाएगा कि आप क्या बोलते, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए स्पेशल चीज़ें करेगा। उसके बाद फिर उसकी हरकतों में आपको धोखा समझ में आएगा, आपके पीठ पीछे गलत हरकतें करना, आपके पीठ के पीछे लोगों से बात करना, कुछ चीज़ें वो ऐसी करेगा आपके पीठ के पीछे कि जो आपके मन में डाउट क्रिएट करेगी। फिर सामने आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति ने आपको फिर से स्पेशल फील करा है। तो नार्सिसिस्टिक के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको दिमागी तौर पर फिर बीमार कर देता है, कारण क्योंकि वो आपको डबल बिहेवियर देता है, वो एक बिहेवियर नहीं देता है। जो कार्मिक होता है कम से कम वो एक बिहेवियर तो देता है कि वो आपको सिर्फ टॉर्चर करेगा, वो आपको प्यार दिखाएगा ही नहीं। जैसे कुछ लोग टॉक्सिक हस्बैंड के साथ या टॉक्सिक वाइफ के साथ फंस जाते हैं। तो टॉक्सिक हस्बैंड कैसे होते हैं, मारपीट करेंगे, मुंह चलाएंगे, बकवास करेंगे, तो उनका यही बिहेवियर होता है। आपको पता है डेपन से कि ऐसा ही इंसान है, ठीक है। लेकिन जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। नार्सिस्ट की क्वालिटी ये होती है कि ये डबल फेस रखते हैं, आपको प्यार से बात करेंगे, आपको प्यार से सॉरी भी बोल देंगे, ठीक है, आपको ये भी बोल देंगे कि अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, और उसके बाद करना उनको फिर से वही है जो आपको दिमागी तौर पर बीमार करता हो, ठीक है, मेंटली टॉर्चर करना, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों के साथ अगर आपके पार्टनर डील कर रहे हैं इस तरीके की कनेक्शन, और ऐसे कनेक्शन को आप डेफिनेटली छोड़ भी नहीं पाते, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है ऐसे कनेक्शंस में कि आपको ऐसा लगे नहीं नहीं वो तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है या चाहता है। ऐसे आते हैं मेरे पास केसेस जहाँ पर मैम वो बहुत ज़्यादा चाहता है मुझे, मुझे पूरा ऐसा फील होता है, अरे भाई ऐसा फील होता है तो उसने तुम्हें पागल क्यों कर दिया, तुम्हारी जो हालत है ना वो बता रही है कि वो कितना चाहता है, ठीक है। तो ये जो तरीके होते हैं ना ये उसी के होते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी फील हो रही है जैसे आपके पार्टनर भी अगर इस तरह के किसी पार्टनर के साथ है जो इनको केयर दिखाता है फिर टॉर्चर करता है, या फिर फैमिली भी इस तरह की है, कभी कभी फैमिली भी ऐसी होती है कि आपके मन से कहेगी नहीं हम तुम्हारे लिए सब करेंगे सब करेंगे सब करेंगे, और जब टाइम आएगा तो फिर वो आपसे अपने मन के काम करवाती है सारे।
तो आपके पर्सन को चाहिए आज़ादी। फूल की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन को आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब हो गया कि मुझे खुलकर जीना है और मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। 6 ऑफ कप दिखा रहा है कि इस पर्सन को हमेशा से ऐसा लगा था कि फैमिली इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मीत है, या फिर जो भी इंसान है, जो भी उनकी लाइफ के अंदर आया हुआ है, उसको इस पर्सन ने अपना वो माना। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति होता है तो वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। टॉक्सिक व्यक्ति हर मिनट हर सेकंड चेंज हो जाता है, ठीक है। आप गुस्से में हो तो सॉरी बोल देगा, प्यार से बात करेगा। आप प्यार में हो तो पता चले आप पर चिल्ला कर चला जाए। मतलब उसके बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को आप परख नहीं पाते हो कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और यही सोच सोच के आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाता है कि ओ गॉड, ठीक है। तो ये एनर्जी 6 ऑफ कप्स की यहाँ पर निकल के आई है। ये दिखाती है कि आपके पर्सन को बहुत लविंग फील हुआ है वहाँ पर, लेकिन आज डिप्रेसिव स्टेट हो चुकी है। इस पर्सन ने वहाँ से मुंह मोड़ लिया है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ। एंड पेज ऑफ शॉर्ट दिखा रहे हैं कि मुझे लगता है कि पर्सन आपको डेफिनेटली स्टॉक करते रहते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस वजह से हमेशा ये देखो कि आपके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अब सही दिख रही हैं तो कनेक्शन कंटिन्यू करो, अदरवाइज कनेक्शन से दूरी बनाओ। और इस कनेक्शन से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को कर्सेस करो, ठीक है। कनेक्शन से दूरी बनाने का मतलब होता है कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अनकंडीशनल लव में जाओ, ताकि वही चीज़ आपके पास आए, रिफ्लेक्ट होके। अदरवाइज आप क्या करते हो कि जो इंसान आपको पहले बहुत प्यार दिखाया, उसके बाद जब उसने आपको छोड़ना चाहा या आपसे दूर भागा वो, उसके बाद आप कर्सेस करके उसे बांधने का प्रयास करते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि कर्ज करके किसी की आत्मा अगर आप बांधते हो तो उस कर्मा के अंतर्गत आप भी आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भी चीज़ें होती है, उसने जो प्रोमिसेस करे हैं उसका दंड तो उसे मिलेगा, लेकिन आप भी इन्वॉल्व हुए थे ना कनेक्शन के अंदर, तो कुछ चीज़ें आपके अंदर भी थी, ठीक है, कनेक्शन के जाते टाइम। क्योंकि पहले दिन तो शर्त नहीं थी कोई भी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि आप उतना ही इन्वॉल्व हो किसी के साथ कनेक्शन में जितनी आपकी हद है। हद को आप क्रॉस ना करें, ताकि आपको बाद में किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि दुनिया है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई भी कभी भी बदल सकता है, ठीक है। और हमेशा अपने हार्ट चक्र को इतना हील रखें ताकि आप अच्छा ही रिसीव कर पाएँ, या फिर आप अच्छा ही आपको मिले, ठीक है। और अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपको दिमागी तौर पे पागल बना रहा है, तो उसको कट ऑफ कर दो, बाउंड्री सेट कर लो, सीधी बात, ठीक है। क्योंकि अभी तो वो आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता, भविष्य में करता होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर लेटर्स हैं TUKLX, नंबर है 207, 207 यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, तो आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।